हेलो एवरीवन। इंडिया में जो लर्नेड लोग हैं बहुत सदियों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, बेस्ड ऑन हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और जो हमारी ग्रेट एपिक्स हैं रामायण और महाभारत। इसमें से तो हमें कुछ क्लूज़ मिलते हैं कि शायद हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी रही होगी, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं था। ऐसा कुछ ठोस प्रूफ नहीं था कि हमारी एक्चुअल में जो कोई एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन रही होगी, उसका हमें प्रूफ नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो बाय एक्सीडेंट हम लोगों ने डिस्कवर किया एक हमारा ग्लोरियस पास्ट, बहुत ही सुंदर पास्ट, एक पास्ट जिससे कि हम बहुत अपने बारे में प्राउड फील कर सकते हैं। दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल अगर आप मैप देखेंगे कहाँ पर थी, इंडस एक रिवर है, सिंधु नदी है, राइट। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, वो सब मोर और लेस नदियों के आसपास होती थी, क्योंकि कोई भी इंसानों को प्रॉस्पर करने के लिए उनको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ की ज़रूरत थी वो था पानी। जैसे कि हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी डिस्कस किया था, नाइल रिवर के आसपास ही पूरी की पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन पनपी कितने हज़ारों साल तक। वैसे ही हमारी भी एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु नदी के आसपास ही थी। ये देखिए मैप पे आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो ये देखिए आप, ये है हमारी इंडस रिवर, राइट। और ये देखिए झेलम, चनाब, रवि और सतलज, राइट। और आप देखेंगे कि ये एरिया है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन रही, राइट। और इसकी डेटिंग की जाती है अराउंड 2500 BC, 2500 BC टू 1500 BC। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि एक्चुअल इसकी बिगनिंग हुई 3300 BC और ये 1300 BC तक रही। ये सारे डिबेटेबल डेट्स हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मान करके चल सकते हैं विथ कन्विक्शन। वो क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की डेटिंग है अराउंड 3000 टू 1200 BC, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सिटी मोहेंजोदारो, वहाँ पर हमें एक बहुत ही सुंदर स्टैचू मिली। ये स्टैचू मेटल की है, राइट। और कौन सा मेटल है? इट इज़ ब्रॉन्ज, इट इज़ एन अलॉय, राइट। ये देखिए ब्रॉन्ज इज़ मेड by smelting of copper and tin and few other metals also, and it is harder and more durable than other metals। क्योंकि ये मेटल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इतने हज़ारों सालों के बाद भी हम ये एक स्टैचू को खोज पाए हैं, राइट। ये एक प्रूफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कम से कम ये तो प्रूफ है कि ये इसका टाइमिंग कॉरस्पॉन्ड करता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के साथ, राइट, ब्रॉन्ज एज के साथ। और इसको हमने नाम दिया है डांसिंग गर्ल, राइट। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण हमें इसको डांसिंग गर्ल का नाम दिया है, बट वी कॉल इट द डांसिंग गर्ल। और इसकी डेटिंग की गई है अराउंड 2500 BC। ब्रॉन्ज की है, आपको मैंने बताया ही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो इसका टाइमिंग, इसकी डेटिंग है वो इसके बीच में है। इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, राइट। और ये कहाँ पाई गई है? मोहेंजोदारो, दैट इज़ इन पाकिस्तान, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टैचू वी कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, राइट। ओके,
नाउ डेटिंग की मैंने जब आपसे बात की तो मैंने आपको बताया कि ये अराउंड 3300 BC और कुछ लोग कहते हैं 1300 BC, लेकिन एक्चुअल में इसका ओरिजिन इन लोगों का कहाँ से है, इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चला है इससे पहले ये लोग क्या, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सेंटर है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक वेल प्लान्ड सिटीज़, एक नहीं बहुत सारी वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पाई गई हैं। और देखिए, अगर आप एक सिटी ड्वेलर हैं और अगर आप गांव जाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा गांव का जो माहौल है वो थोड़ा बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। वाई सो? इट इज़ बिकॉज कुछ एमिनिटीज़ कम हैं, कुछ प्लानिंग कम मिलेगी, और जो उसकी भाग दौड़ है और जो उसकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कुछ गाँव में वाटर सप्लाई नहीं होगा, लेकिन अर्बन सेंटर्स में हमें ये सब कुछ मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर मिलेगा, गाँव में शायद ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं मिलेगा, राइट? So there are many such things, if you compare city with a village तो naturally city कुछ ज़्यादा मॉडर्न मिले दिखेगी आपको। उसी तरह से गांव वाले अगर फॉरेस्ट में चले जाएं और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई गांव में एमिनिटीज़ ज़्यादा हैं और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैसे रह रहे हैं। एटलीस्ट गांव में बाथरूम्स होंगे, लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास ऐसी कोई एमिनिटीज़ नहीं होंगी, राइट? एंड दे विल थिंक दैट द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, द ट्राइबल्स आर मोर बैकवर्ड एज कम्पेयर टू द विलेज ड्वेलर्स एंड इन टर्न विद द सिटी ड्वेलर्स। हम कुछ लोग ये अप्रॉक्सीमेशन करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका ओरिजिन मस्ट बी अराउंड 6000 BC, राइट? और जो मेन सिटीज़ हैं उनकी मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दे आर द टू ग्रेटेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अप्रॉक्सीमेशन हम लोग 6000 BC का क्यों करते हैं? देखिए, प्री हिस्ट्री का हमारे पास अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कहाँ से आए उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके ओरिजिन्स क्या हैं, वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। और नेचुरली जैसे कि सपोज दे वर केव ड्वेलर्स अर्लियर, तो दे मस्ट हैव लाइक अदर सिविलाइजेशंस का हमारे पास प्रूफ है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामिया का, उर का, वी हैव प्रूफ्स ऑफ अदर सिविलाइजेशंस कि लोग कैसे प्रोग्रेस किए और कैसे विलेजेस में आकर रहना शुरू किया, फिर कैसे उनके अर्बन सेंटर्स बने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले इंसान केव्स में रहते थे और हंटिंग करते थे, फिर उसके बाद कैसे उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग एंड सम ऑफ देम स्टार्टेड लीडिंग अ पैस्टरल लाइफ, यानी कि चरवाहों की ज़िंदगी वो लोग गुजारने लगे। लेकिन हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि क्या वो लोग पहले इससे पहले सिर्फ फार्मिंग करा करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, अपना ही उगाते थे और अपना खाते थे एंड गुजारा करते थे। और यहाँ पर वो लोग करते थे फार्मिंग और पैस्टरल लाइफ उनकी यहाँ पर थी या फिर कहीं और थी, उसका भी हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्रूफ नहीं है। और क्या एक अर्बन सेंटर बनाने से पहले क्या वो लोग विलेजेस में रहते थे? क्या बहुत सारे लोगों ने जैसे विलेजेस छोड़ करके आकर के वो लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, वहाँ पर आकर के उन्होंने रहना शुरू किया? वो हमारे पास अभी प्रूफ नहीं। डिड दे लिव इन विलेजेस एल्सवेयर एंड माइग्रेट हियर? वी डोंट हैव एनी प्रूफ। हमारे पास सीधा जो हाथ में आया है वो है अर्बन सेंटर्स, राइट? तो हम कुछ अंदाज़ा लगा करके चलते हैं कि शायद से इतने साल पहले इनकी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी एंड देन दे रीच द अर्बन लेवल, राइट? Now if you have a look at the map of the Indian subcontinent, I am talking about the whole subcontinent, then you can see over here on the top you can see the Hindu Kush mountains, right? यहाँ पर यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज़ द इंडस रिवर और इसके आसपास ही ये सारी सिटीज़ पाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ हड़प्पा, राइट? एंड यहाँ पर कालीबंगन, यहाँ पर मोहनजोदारो, यहाँ पर कोट दीजी
और यहाँ पर भी जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था, तो सिविलाइजेशन वॉज अराउंड टिल दिस प्लेस. सो दिस इज़ द गल्फ ऑफ कच्छ. और यहाँ आप देख सकते हैं लोथल, और इतना एरिया आपका सारा सौराष्ट्र का है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ द गल्फ ऑफ कैम्बे. यहाँ तक ये सिविलाइजेशन पूरी की पूरी फैली हुई थी. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो इस मैप में आप देख सकते हैं. और वहाँ पर आपको मैंने अभी डिटेल में दिखाया कि कौन सी मेन सिटीज़ वगैरह थी. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे इस सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह निकले हैं उसके अंदर हम लोग मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, राइट. लेकिन दैट ऑल्सो डज नॉट प्रूव दैट वेदर इट वॉज जस्ट एन इन्फ्लुएंस और या फिर ये ओरिजिन्स थे, राइट. तो मेन पॉइंट्स क्या हैं, दैट इट इज़ लोकेटेड, द इंडस वैली civilization is located around the Indus River basin, around the Himalayan foothills, right. and आपने देखा होगा कि राजस्थान के एरिया में भी है, सौराष्ट्र में भी है, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर, और गल्फ ऑफ कैम्बे यहाँ पर, राइट. इसके आसपास हमें इनके सिटीज़ के प्रूफ्स मिले हैं. साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द मैप. अब चीफ साइट जो हम ज़्यादा करके डिस्कस करते हैं वो हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. मोहनजोदारो इज़ प्रेजेंटली इन पाकिस्तान एंड हड़प्पा इज़ इन इंडिया. इन दोनों सिटीज़ की खास बात है कि अर्बन सिटीज़ हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. और इनका ओरिएंटेशन दोनों सिटीज़ का है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. और बेस्ट पार्ट ये है कि दे वेर मॉडर्न कमर्शियल सेंटर्स. हाउ कैन वी से दैट दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेटाइट सील्स मिले हैं, बहुत सारे सील्स मिले हैं. और दूसरी बात यह है कि इनके जो घर थे गाँव में या फिर फॉरेस्ट वगैरह में आप चले जाएंगे तो आपको छोटे हटमेंट्स मिलेंगे. और जो पहले ज़माने में लोग रहा करते थे, दे यूज टू हैव नॉर्मल सिंगल स्टोरी बिल्डिंग. बट लेकिन हमें यहाँ पर मोहनजोदारो और हड़प्पा में वी हैव प्रूफ्स ऑफ मल्टी स्टोरीड हाउसेस. एंड उन लोगों ने किस चीज़ के घर बनाए थे? मिट्टी के घर नहीं, फायर्ड ब्रिक एंड वुड, यानी कि ईंटों के घर मिले हैं हमें. तभी तो हमारे पास अभी तक प्रूफ है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशंस रही होंगी यहाँ पर. और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो सब दुनिया जो अप्रिशिएट करती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज दैट इट हैड अ ड्रेनेज सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, राइट. प्रॉपर स्ट्रीट्स हैं. आजकल लोगों के स्विमिंग पूल्स होते हैं, इनके पास बाथ्स थे. और इनके पास हायर ग्राउंड पे सिटाडेल्स थे, फोर्टिफाइड, यानी कि हायर ग्राउंड पे इन लोगों ने सेफ अपने आप को करने के लिए फोर्टिफाइड सिटाडेल्स बनाए थे, यानी कि फोर्ट्रेसेस वगैरह भी थी. और दोनों सिटीज़ की पॉपुलेशन क्या है आप सोचिए. अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के करीब लोग उन सिटीज़ में रहते थे. तो आप सोचिए 35,000 लोग अगर रह रहे हैं प्रॉपर घरों के अंदर, उनका खाना पीने का क्या हिसाब किताब होगा, वो लोग कैसे रहते होंगे, और पानी कहाँ से लाते होंगे, अगर क्या उनके बाथरूम्स थे, क्या उनके टॉयलेट्स थे. और अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी तो उनका क्या कोई ड्रेनेज सिस्टम था? हाँ जी था, बिल्कुल. ना ही सिर्फ था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था. और जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम और बाथ वगैरह की डिस्कशन करेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि उस टाइम के लोगों को ये मालूम था कि अगर आपके घरों के आसपास ड्रेन्स हैं तो उन्होंने उन ड्रेन्स को कवर करने का भी एक सिस्टम बना रखा था. दैट इज़ वाई वी से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशंस ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस, राइट. ये देखिए. और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब हम लोगों ने डिस्कवर किया.
और डिस्कवरी हुई कैसे। जो आज का हरियाणा है, हरियाणा पंजाब के उस टाइम पर पंजाब एरिया, वो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वर्कर्स खोद रहे थे, तो नीचे से ज़मीन से काफ़ी सारी ब्रिक्स मिल रही थी उनको, और रेलवे लाइन में बिछाने के लिए उनको उन ब्रिक्स की बहुत ज़रूरत थी, तो वर्कर्स काफ़ी सारी ब्रिक्स खोद खोद के ला रहे थे। लेकिन उनमें से एक इंसान ने देखा कि ब्रिक्स तो मिल रही हैं, लेकिन उन ब्रिक्स के साथ ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि छोटे छोटे सील्स मिल रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने फिर और हायर ऑफिशियल्स को भी बताया, और फिर पूरी की पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम ने आकर के देखा कि ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, राइट। और इस तरह से हड़प्पा की डिस्कवरी हुई। देखिए, इन 1856 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज नियर रावी रिवर, हड़प्पा डिस्कवर हुआ। क्या एक पूरी की पूरी हिल, यानी कि एक छोटा सा माउंड होगा जो पूरी की पूरी ब्रिक्स का बना होगा। उन्होंने वहाँ पर देखा कि काफ़ी सारी ब्रिक्स हैं और जो कि यूज़ की जा रही थी। बहुत सारे लोग, गांव वाले भी उठा उठा करके लेके जा रहे थे, अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने ये हड़प्पा की साइट को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? माधो स्वरूप वत्स, राइट, माधो स्वरूप वत्स और राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राइट। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड ओवर ईयर। ये जो फोटोग्राफ है ये हड़प्पा की नहीं है, ये मोहनजोदारो की है, बट ऑलमोस्ट दोनों सिटीज़ एक जैसी हैं। और ऐसा ही एक माउंट था जो कि लोगों ने वहाँ पर, लेबरर्स ने, जहाँ से ब्रिक्स ले करके जा रहे थे, और ये सारा का सारा एरिया पूरा का पूरा हड़प्पा में दबा हुआ था नीचे। और फिर उन लोगों ने वहाँ से एक्सकेवेशन स्टार्ट किया और देखा कि ये तो एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रिमेन्स लगते हैं। और उसको नाम कैसे दिया गया? हड़प्पा का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? हड़प्पा का जो एक्चुअल साइट है उसका नाम नहीं मालूम है, तो जिन लोगों ने ये डिस्कवर किया उन्होंने एक पास के गांव का नाम ही उस साइट को दे दिया। सो इट इज़ नेम्ड ऑन अ नियर बाई विलेज, ओरिजिनल नेम अननोन येट, अभी तक नहीं मालूम है। और वहाँ पर हमें क्या मिला था? ब्रिक्स के साथ साथ क्या मिला? स्टेटाइट सील्स, दैट इज़ सोपस्टोन। ये देखिए, ऐसे सील्स हमको वहाँ पर मिले। देखिए, ये सील्स मिले, बहुत सारे सील्स मिले, बहुत सारे सील्स मिले। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सील्स मिले, जिससे कि हमें ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। और फिर उसके बाद उस जगह पर आए सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए तो, और जब उन्होंने वो जगह का ब्यौरा किया, तो उनको पता चला कि यहाँ पर हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल खजाना मिलने वाला है। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, राइट। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको पिछली फोटोग्राफ में भी बताया था, दिस इज़ द साइट ऑफ मोहनजोदारो, राइट। इसकी डेटिंग क्या है? अराउंड 2600 to 1900 BC। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक जो भी सिटीज़ डिस्कवर की गई हैं उनमें से ये लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो। इसका ओरिजिनल नाम क्या है नहीं मालूम है, जैसे कि हड़प्पा का ओरिजिनल नाम नहीं मालूम है। इसके नाम का मतलब क्या है? कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द माउंड ऑफ द डेड, सिंधी में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज़ द माउंड ऑफ मोहन, यानी कि मोहन का नाम है कृष्ण भगवान का दूसरा एक और नाम है। सो सम पीपल से दिस इज़ द माउंड ऑफ मोहन, दैट इज़ कृष्णा, राइट। और इसका डिस्कवरी किसने किया था? पहले हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी और उसके बाद ये मोहनजोदारो की साइट डिस्कवर की गई। किसने डिस्कवर किया? R.D. बैनर्जी ने। He went to that place as a part of Archaeological Survey of India
इन द ईयर 1919 to 20। आप सोचिए कि कितना रिसेंटली ये दोनों की दोनों साइट्स, ये बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज़ हैं वो डिस्कवर की गई हैं। और ये जो मिस्टर बैनर्जी हैं वो एक्चुअल में स्टडी करने गए थे एक स्तूप को, जो बुद्धिस्ट स्तूपा होता है। तो ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पर ऊपर इसके पास ही यहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्तूप था। लेकिन जब उन्होंने और उसके आसपास की साइट को देखा तो उनको फिर समझ में आया कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी एक सिटी है, राइट। और उसके बाद वहाँ पर आगे एक्सकेवेशंस करे सर जॉन मार्शल ने अराउंड 1925 to 26, काशीनाथ नारायण दीक्षित 1924 to 25, और फिर मॉर्टाइमर व्हीलर, इनका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है एज फार एज एक्सकेवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसर्न। बेस्ट पार्ट क्या है कि जो हमारे लर्नड मैन इंडिया के इतने सालों से ये क्लेम कर रहे थे कि नहीं, हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट हैं, ये माइथोलॉजी है, और कोई भी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। और हमारी हिस्ट्री की जो शुरुआत ही की जाती है वो बहुत रीसेंट पास से की जाती थी। लेकिन अभी ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जब हुई तो हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री फिर से लिखी गई। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री बुक्स को रीराइट करना पड़ा, और उन हिस्ट्री बुक्स में एक और नाम दे दिया गया, एक और चैप्टर आ गया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। It is a matter of pride for all of us Indians to know that our history dates back to thousands of years. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने उस टाइम पर ज्वाइन किया। और भी बहुत सिविलाइजेशंस रही हैं, लेकिन कुछ ही सिविलाइजेशंस को क्लासिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने तब ज्वाइन कर लिया ग्रुप ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशंस। कौन से क्लासिकल सिविलाइजेशंस हैं? द इरानियन सिविलाइजेशन, द ग्रीक सिविलाइजेशन, द रोमन, द चाइनीज़, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन civilization. And it is not just a civilization, it is a classical civilization, and there are so many points, इतने सारे points हैं इंडस वैली civilization को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना फ़ख्र महसूस होगा कि हाँ, हमारा पास्ट भी एक ग्लोरियस पास्ट था। थैंक यू।